एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ सेजिटेरियस साइन धनु राशि। आपका दिसंबर महीने में लव, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ हम सब कुछ देखेंगे डिटेल्स में। ये रीडिंग बिल्कुल डिटेल्स एंड फुल रीडिंग होगी। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइस मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। और गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उसे आप रखिएगा, बिकॉज एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं है जो भी मैसेजेस मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाए, बिकॉज जनरल रीडिंग। एंड गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन सेजिटेरियस साइन है, धनु राशि में है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप अपने नेम से भी धनु राशि को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, करियर के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, सेकंड मैरिज चाहते हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो स्पिरिट गाइड करें सेजिटेरियस साइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you so much, thank you. Okay. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. गाइज, यहाँ पे एक रीडिंग कुछ अलग होगी। जैसा कि हर मंथली में आप मेरी रीडिंग देखते थे, ये उस तरीके की नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट रीडिंग करूँगी। इस साइड में जो मेरे चैनल पे व्यूअर्स हैं, जैसे कि सेजिटेरियस साइन, आप अपनी रीडिंग देखेंगे, और इस साइड में मैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी को देखूंगी। ओके, सो लेट्स सी। द मून आपके लिए सबसे पहला कार्ड है, ये आपकी एनर्जी के लिए है मून, और आपके पर्सन के लिए देखते हैं। यहाँ पे है स्ट्रेंथ, और आप दोनों लोगों की कॉमन एनर्जी को देखते हैं, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है, जो कि मिड में होगी। ओके, रीयूनियन, टेम्परेंस का कार्ड। ओके, वेरी गुड। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द चैरियट। सो सेजिटेरियस साइन, मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगी आपकी एनर्जी की, जो कि मेजर आर्काना से ये पहला कार्ड है आपके लिए, द मून। तो हो सकता है आप लोगों को लाइक न्यू मून या फिर फुल मून भी बहुत ज़्यादा अचानक से आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, अचानक से आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आप लोग हो सकता है सेजिटेरियस साइन काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट से गुजरे होंगे, काफ़ी ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में आपने फेस किया होगा, और ये जो भी कुछ आप फेस चेंज को एक्सेप्ट करते हो, ये अक्सर करके इसका जो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। हो सकता है जब भी न्यू मून, फुल मून आता है, उस टाइम पे आपकी एनर्जी अचानक से लो हो जाती होगी, अचानक से हाई हो जाती होगी, और आप काफ़ी ज़्यादा लाइक आप मतलब बेचैनी सी हो जाती होगी। अक्सर करके ये होता होगा आपके साथ, हाँ, जो कि ये एनर्जी दिखा रहा है। हो सकता है अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, खास तौर पे मैं बता रही हूँ, और जिनके साथ आप अपना रीयूनाइट चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई तो है जो आप लोगों को रोक के रख रहा है, या तो आपको कंट्रोल कर रहा है, या तो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है। एक कंट्रोलिंग चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे आपके लिए। जहाँ तक मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे जो स्पिरिट गाइड कर रही है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने इन पर्सन से मिलने के बाद, जब आप लोग दूर हुए या फिर इनके साथ टच में भी हो, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपने अपने अंदर बहुत से बदलाव पाए हैं, चेंज पाया है, आपके अंदर बहुत धैर्य आया है, पेशेंस आया है, ये भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो अब बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की। तो कहीं ना कहीं इनको, कहीं ना कहीं आपके साथ जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी, जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता एक दूसरे को पेशेंस क्या होता है ये बताया है, ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप। हाँ, तो पेशेंस आपके पार्टनर के अंदर है। हो सकता है उनका ये पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ इनको ये विश्वास है, इनको ये पूर्ण विश्वास है खुद पे, यूनिवर्स पे, कि बेशक आपका इनके साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन है। या तो ये आपको अपना डेस्टिन पार्ट मानते हैं, या फिर आप इन्हें मानते हैं। कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन इन्हें महसूस होता है, जिसकी वजह से इन्हें भी ये लगता है कि कितना भी
आप और ये दूर हो जाए, लेकिन आप लोगों का मिलना होगा, रीयूनियन होगा। बिकॉज यहाँ पे मीड कार्ड जो बता रहा है टेम्परेंस, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन चल रहा है, खासतौर पे मुझे यहाँ पे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि सेपरेशन हो सकता है। काफ़ी लोग यहाँ पे 70 to 75% लोग ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर से अभी कनेक्टेड नहीं है, अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में है, उनका वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप इन्हें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से अपने रीयूनियन का वेट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्पिरिट ये भी मैसेज दे रही है, कुछ लोग काफ़ी टाइम से जिस जॉब में ऑलरेडी प्लेस्ड है, ऑलरेडी आपके पास कोई जॉब है, लेकिन उस जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। लाइक आप जॉब करते हो तो मतलब तब भी आपको सुकून नहीं है, और जॉब नहीं करते हो, छोड़ने की सोचते हो तो भी आप बेचैन हो जाते हो कि कैसे होगा आपका आने वाला टाइम, किस तरीके से आप जीवन यापन करोगे अगर मनी नहीं होगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही लाइक मजबूरी में आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं वेट भी है कोई नए ऑफर का, नए जॉब का। ओके, सो लेट्स सी, हम यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड करें। सेजिटेरियस साइन, यहाँ पे इस डेक से सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेकआउट करूँगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। ओके, three more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you so much. Thank you. आपके लिए सेजिटेरियस साइन, धनु साइन, सबसे पहला जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस दिसंबर के महीने में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, मैंने अभी अभी बात की ना कि करियर, कुछ लोग चाह रहे हैं अपना बैंक बैलेंस सेव करने का, बैंक बैलेंस बनाने का। तो कहीं ना कहीं इस दिसंबर के महीने में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे अपने प्रमोशन का। तो हो सकता है ये प्रमोशन का वेट आप, हो सकता है आपको करते करते 1 साल लग गए हैं। हाँ, 1 साल लग गए हैं, जिसका कहीं ना कहीं इस दिसंबर महीना जाते जाते ये 2021 आपकी झोली में आपकी खुशियां भर के जाएगा। आपका प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये होता हुआ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिनकी एज मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है कि 13 ईयर अबाउट है, अराउंड 35 है, या फिर अंडर 40 है, या फिर लाइक मुझे जो दिख रहा है 25 to 40, शायद उनके लिए एक गवर्नमेंट फील्ड से कोई जॉब अचीवमेंट आप कर रहे हो, आपका ये ड्रीम जॉब आपको मिल रहा है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को आपका ड्रीम जॉब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है अपने सपनों का महल साकार करना चाह रहे थे, तो आप अपना कोई घर गृह प्रवेश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ आप लोग, आपका काफ़ी अरसे से हो सकता है आप लोग अपना कहीं मनी इन्वेस्ट किया था आप लोगों ने, और वो आपको इकट्ठा एक होता है ना, एक इकट्ठा बंडल, आपको मनी का एक बहुत सारा खजाना जैसा आपको इस दिसंबर महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ओके, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अगर फीमेल हैं, मुझे फीमेल की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर सेजिटेरियस साइन आप लोग मेरे रीडिंग देख रहे हैं जिसमें जो लोग फीमेल हैं, आई डोंट नो मुझे एक स्पेसिफिक जेंडर ही क्यों दिखा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जो लोग फीमेल हैं उनकी तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद आप सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल हो, और आप अपने आप में बहुत ही लाइक एक फ्रीडम लाइफ जीते हो, और आपकी लाइफ में एक ही कमी थी, वो कमी ये थी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपका मतलब कि आपका फ्यूचर स्पाउस हो। तो हो सकता है आप लोग मैरिज को वेट कर रहे
रहे थे, आप किसी अपनी लाइफ में किसी अपने सोलमेट को वेट कर रहे थे, कोई ऐसा पार्टनर जो आए और आपको डायरेक्टली ये बोले कि वो आपका फ्यूचर स्पाउस है, वो आपसे मैरिज करना चाहता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आप चाहते हो, मतलब आप रेडी हो अपना घर बसाने के लिए। तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नए रिश्ते आ रहे हैं, नए शादी के ऑफर आ रहे हैं, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये बेशक इस महीने में बेशक है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद, जिन लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेक ही हुआ था, खास तौर पे सेजिटेरियस साइन, आपने अपने पर्सन को अगर छोड़ा था, आपने अगर अपने पर्सन को ये बोला था कि अभी हम लोग कमिटमेंट नहीं दे सकते, अभी आप कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, बिकॉज आपको अभी अपना करियर बनाना है, अभी सेटल्ड होना है, तो शायद जिन पर्सन को आपने ये बोला था, शायद वो पर्सन अब आप उन्हें अपनी तरफ से उन्हें कॉल करने वाले हो, उन्हें मैसेज करने वाले हो और उनको ये बोलने वाले हो कि यस आप सक्सेस हो चुके हो और अब आप फुली रेडी हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं जिनको आपने लेट को किया था, वही पार्टनर को आप अब बोल रहे हो कि अब आप रेडी हो फॉर मैरिज कमिटमेंट के लिए। और हो सकता है अगर आपने ये एनर्जी आपकी नहीं थी या फिर उन्होंने इस तरीके से आपको किया था, हो सकता है दोनों लोग सेपरेशन में आए रहे होंगे करियर की वजह से, तो हो सकता है ये महीना आप लोगों का शायद ये मीटिंग करा दे कि हाँ अब आप लोग सक्सेस हो, अब आप लोग आगे बढ़ सकते हो दोनों एक साथ। ओके, ये भी यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, आगे भी देख लेते हैं आपके लिए और भी कार्ड्स। ये देखिए सेजिटेरियस साइन, मैंने क्या बोला था, मैरिज, आप मैरिज ये कार्ड आया, मैंने बोला मैरिज, ये कार्ड पता है ये मैरिज का कार्ड ही होता है ना, ये मैरिज ही कार्ड होता है। एक हैप्पीनेस, एक फुल अबंडेंस, एक न्यू बिगनिंग, एक मतलब एक अकेला इंसान जो कि अपने परिवार बनाना चाहता है, नई खुशियां बनाना चाहता है, वो चीज़ें। और देखिए यहाँ पे पहला कार्ड ही आ गया। तो सेजिटेरियस साइन, सो बहुत जिन लोगों की शादी के ऑफर आ रहे हैं इस दिसंबर महीने में, या फिर आपकी शादी होने वाली है दिसंबर महीने, वो भी आपके मन चाहे जीवन साथी के साथ, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस नई लाइफ के लिए, इस नए रिश्ते के लिए। तो सेजिटेरियस साइन, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एक्स को, या फिर जिनके साथ आपका किसी रीज़न की वजह से सेपरेशन हो गया था, तो वही इंसान के साथ आपकी मैरिज मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, उसी के साथ आपकी मैरिज होनी है। कैसे, क्यों, ये मत सोचो, होगा तो होगा। यूनिवर्स को जब देना होता है ना तो वो दे देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिज का बहुत ही स्ट्रांग मुझे मैसेज मिल रहा है सेजिटेरियस साइन। जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में अचानक से हो सकता है ऑफर आ जाए मैरिज के लिए, और हो सकता है जो लोग अपने पर्सन का, अपने फेवरेट पर्सन का, जिनके बिना आप किसी और के साथ नहीं जुड़ सकते हो, वही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया है। तो मैरिज है यहाँ पे, आप अपनी एक नई दुनिया बसाने वाले हो, ये भी यहाँ पे बहुत बखूबी दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस साइन। ओके, वाव, बहुत ही खूब, बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा है आपके लिए सेजिटेरियस साइन। आई एम सो हैप्पी फॉर धनु साइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सेजिटेरियस साइन आपने अपने पास्ट में, ठीक है, अपने पास्ट में कुछ चीज़ें आपने गंवाई थी, खो दी थी। लाइक आपका हेल्थ इशू रहा होगा, आपका अचानक से आपका पैसे कहीं फंस गए होंगे, अचानक से आपकी जॉब बहुत प्रॉब्लम में आ गई होगी, हेल्थ प्रॉब्लम में आ गई होगी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। तो इन सारी चीज़ों से ना कहीं आप उभरे हो, है ना, आप उभरे हो। इन सारी चीज़ों पे आपने अपनी पकड़ बना ली है, उस चीज़ पे आपने जीत कर लिए। जो भी चीज़ आपने पास्ट में खोए थे, उन सारी चीज़ों को आपने अपनी तरफ खींच लिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे है स्ट्रेंथ। वाव, ये देखिए यहाँ पे आपके पर्सन के लिए स्ट्रेंथ है और यहाँ पे आपके लिए भी स्ट्रेंथ आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, इसके लिए आपके मन में और आपके अंतर मन में, आपके दिल दिमाग में आपने बहुत अपने आप को बैलेंस किया है। इन सारी चीज़ों को जो खो गई थी, उन सारी चीज़ों को आपने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मुझे पाना ही है। चाहे वो कोई आपका पार्टनर रहा हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ रहा होगा, प्रोफेशनल लाइफ रहा होगा, हेल्थ रही होगी, फैमिली में कोई इशू रहे होंगे, तो आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उस चीज़ को कलेक्ट कर लिया है अभी प्रेजेंट टाइम में। और ये दिसंबर का महीना वो पूरी बखूबियों से पूरी चीज़ों को आपको रिटर्न कर रहा है, दे रहा है कि लो
तुम्हारी ये सारी चीज़ें जो एक तुमसे छीनी गई थी वो अब तुम्हें सूद समेत वापस मिल रही हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पे कह रही थी सबसे पहले कार्ड में मैं आपको बोल रही थी कि आपको कुछ बंचेस में आपको मनी मिलने वाला, अबंडेंस मिलने वाली, खुशियाँ मिलने वाली है। बेशक तो ये जो भी कुछ हुआ है आपके स्ट्रेंथ के साथ हुआ है, आपकी पॉजिटिविटी के साथ हुआ है, आपने इसको मैनिफेस्ट किया है कि आप इसे करके ही रहोगे। एंड यहाँ पे जो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए एक ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पे देखी जा रही है कि आप लोग हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों को स्पाई कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पे एक्शन लेने वाले हैं जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, है ना। आप श्योर नहीं हो कि क्या है। हो सकता है ये कोई न्यू जॉब हो, न्यू ऑफर हो, मतलब वो कहते हैं ना दूर की ढोल सुहावन लगे, है ना। हो सकता है किसी ने आपको बोला कि ये जॉब बहुत अच्छी है, यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये स्टडी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कर लो तुम्हें। तो हो सकता है वो चीज़ें आप पूरी उसके बारे में डिटेल नॉलेज ना लेके आप एक्शन ले लो। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आपके लिए एंजल गाइड दे रहे हैं, कोई भी अगर इस दिसंबर महीने में आप एक्शन लेने वाले हो, चाहे वो छोटी सी ही चीज क्यों ना हो सकता है इसके लिए आपको यात्रा भी करनी पड़े, छोटी मोटी यात्रा करनी पड़े, तो थोड़ा सा सोच के समझ के यात्रा करिएगा कि ये इंटरव्यू क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, ये जॉब क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर ये पर्सन जिससे आप पहली दफ़ा मिलने जा रहे हैं, पहली बार आप उनसे मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या वो पार्टनर आपके लिए ट्रस्टेबल है। ये सारी चीज़ें आप अपने इंट्यूशन से पूछना, अपने अंतर मन से पूछना, तभी एक्शन आप लेना। एंड यहाँ पे आपके लिए लास्ट जो कार्ड है द एम्परर। बेशक आप आने वाले दिसंबर के, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर के आफ्टर 15 दिसंबर या फिर मिड ऑफ दिसंबर में मुझे जो दिखाई दे रहा है अंडरनीथ कार्ड, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ वाओ, वेरी गुड। मैं इस कार्ड को आपके लिए लूंगी, इसकी पीली एनर्जी। वाओ गाइज, ये देखिए सन का कार्ड है, मैं इस कार्ड को लेने वाली थी, ये देखिए सन। वाओ, सेजिटेरियस साइन, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस ऊर्जा, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा आपके लिए इस दिसंबर महीना आपको दे के जा रहा है। ये 2021 आपकी सारी विश फुलफिलमेंट करके जा रहा है। हो सकता है आपको ये दिसंबर महीना कुछ निर्णय लेने को बोले, कुछ एक्शन लेने को बोले, और अभी तक शायद आप सभी की सुन रहे थे, सभी की सुन के एक्शन ले रहे थे और अपने मन को मार रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर के महीने में अब आप अपने लिए कोई एक्शन लोगे, और वो एक्शन आप इसलिए लोगे क्योंकि आपने बहुत देख लिया, बहुत पेशेंस रख लिया, बहुत धैर्य रख लिया। अब आपको अपनी खुशियां चाहिए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप एक्शन लेने वाले हैं, और उस एक्शन से बेशक आने वाले टाइम में आपको अबंडेंस ही खुशियां ही मिलेंगी। कोई ना कोई तो है यहाँ पे सेजिटेरियस साइन, जिससे कि आप काफी टाइम से बहुत ही परेशान हो गए थे, थक गए थे, और आपने सरेंडर कर दिया था कि यूनिवर्स अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब जो भी कुछ करो तुम करो। तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट आपको मिल रहा है। अगर करियर था तो उसके रिगार्डिंग, अगर एक स्पेसिफिक पर्सन था जिसका आप वेट कर रहे थे, आपका ट्रू लव था, आपके मन से लग रहा था, तो बेशक वो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका रीयूनियन हो रहा है। हो सकता है आप अपने किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और ये सोलमेट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका रीयूनियन हो रहा है और इनके साथ आप लोगों का एक शुभ विवाह में कन्वर्ट हो रहा है। आई डोंट नो मुझे शुभ विवाह ही क्यों सुनाई दिया, एक स्पेसिफिक वर्ड। ओके, सो ये थी सेजिटेरियस साइन आपकी एनर्जी, और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी। गाइज, मैंने इस बार थोड़ी सी कुछ अलग सी रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि बेशक मैं पहले जब स्टार्टिंग में रीडिंग करती थी मतलब मंथली की, तो मैं ऐसी ही रीडिंग करती थी और काफ़ी आप लोग पसंद भी करते थे। और मैंने फिर बीच में कुछ मतलब ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैंने रीडिंग को करने का तरीका भी चेंज कर दिया था। बट मुझे लगा कि मैं साल की एंडिंग में उसी तरीके से करूं जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी, तो इसलिए मैंने इस तरीके से आपकी और आपके पार्टनर की अलग अलग एनर्जी चेक करनी चाहिए। होप कि आप लोगों को मेरा ये तरीका पसंद भी आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में इसे बहुत पसंद किया था। ठीक है, सो लेट्स सी 2 more time। बहुत सारे कार्ड हैं तो मैं नहीं ले रही हूँ, बट हाँ डेथ का कार्ड दिख रहा है आपके पार्टनर के लिए। तो बेशक
वो अपनी लाइफ में जो भी उनके लिए कुछ जैसे कि निगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से वो स्टक थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, तो शायद उन सारी चीज़ों का खात्मा होना है। एक चीज़ों का दी एंड करने वाले हैं आपके पार्टनर, बिकॉज डेथ का कार्ड तो दिखा है, आना होगा तो बेशक आएगा। देखिए मून का कार्ड भी यहाँ आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कार्ड है, मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, ठीक है। बेशक आपके लिए मून है, बेशक आप लोगों के बीच में गाइस थर्ड पार्टी रही है, और ये थर्ड पार्टी आपका करियर रहा होगा आप लोगों की सेपरेशन में, कि पहले आपको करियर बनाना है। आप लोगों के हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली रही होगी, नहीं मान रही होगी, और या फिर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, या फिर आप रेडी नहीं रहे होंगे, या फिर आपके पार्टनर रेडी नहीं रहे होंगे, जो कि आप लोगों ने काफ़ी वेट किया है। कुछ लोगों का तो रिलेशनशिप ही मुझे यहाँ पे 5 साल का दिख रहा है, शायद 5 साल से आप किसी को वेट कर रहे हो सकता है ये वो लोग होंगे जो मैरिड हैं, ठीक है, और आपका सेपरेशन हुआ है और आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। ओके यस, ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप, वेरी गुड। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अब भी बोला था कि कहीं ना कहीं, मैं अभी और कार्ड लूँगी, मैं पहले इन 3 कार्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने अभी भी बोला कि कहीं ना कहीं 5 साल का आप लोगों का रिलेशनशिप रहा होगा। और गाइज मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग तो हैं यहाँ पे जो कि मैरिड हैं, और शायद आप लोगों की मैरिज हुई और आप लोग 5 साल से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनसे मिल रहे हो सकता है आपके बच्चे भी हों, एक बच्चा भी हो आपका, और आप अपने होने वाले अगर मैंने यहाँ पे होने वाला बोला है तो हो सकता है आप लोग एक ऐसे पार्टनर का वेट कर रहे हो जो कि आपके एक्स हैं, ठीक है, सजिटेरियस साइन, ये मैं आपको बोल रही हूँ, जो कि आपके एक्स पार्टनर हैं, और आपकी शादी हो सकता है इनसे होने वाली थी, तय हो गई थी, बट किसी न किसी कारणवश आप लोगों का सेपरेशन हो गया। हो सकता है अचानक से आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसिडेंट, कोई उनके घर में कुछ इंसिडेंट हो गया होगा, किसी की हेल्थ बहुत बुरी तरीके से ख़राब रही होगी, हो सकता है उनके पेरेंट्स में कोई मिस हुआ रहा होगा, या फिर उनका अचानक से मनी कहीं लॉस हो गया होगा, जिसकी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि वो आपसे कमिटमेंट दें फॉर मैरिज, ये सारी चीज़ों के लिए। तो बेशक ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, और सबसे पहले कार्ड आया है आपके पार्टनर के लिए 2 ऑफ कप। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो भाई आपको खुला अपॉर्चुनिटी देंगे, खुली प्रपोजल देंगे, ओपन प्रपोजल देंगे और ओपन ऑफर देंगे। ये देंगे कि आपके पास रिटर्न आएंगे। डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि शादी करनी है, डायरेक्ट हो सकता है ये बोले कि आपको उनके साथ एक बिजनेस स्टार्टअप करना है, कोई वर्क करना है, आपको सपोर्ट करने की वजह से आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिर उसके बाद आपको हो सकता है कमिटमेंट दें, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इंतज़ार है और वो भी थक चुके हैं, वो भी निकलना चाहते हैं इस वेटिंग मोड से। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अक्सर करके मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी मिल रही है सजिटेरियस साइन, वो एनर्जी ये मिल रही है कि यहाँ पे रीयूनियन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि थक चुके हैं अपने रीयूनियन की वजह से। सो गाइज कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कि शायद वेट करते करते थक गए हैं। मतलब आपने वो हर एक चीज़ किया जो आपको करते बना, आपने सब कुछ किया, पेशेंस रखा, और हो सकता है शायद आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी आप बात करने की कोशिश करते होगे वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते होंगे जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो जाते होंगे। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं आपने उन्हें अपनी लाइफ से लेट गो ही कर दिया। हो सकता है आपने ये बोला होगा कि भाई अब हम बात नहीं कर सकते हैं। जब आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें सही हैं, उसी टाइम पे आप कम बैक होना, नहीं तो रहने दो। शायद आपने इस कहने में आपके लिए बहुत मतलब कि तकलीफ हुई होगी, और आपने ये चीज़ सोचा भी होगा कि वाकई में किस तरीके से आप रहोगे, बट फिर भी आपने ये एक्शन लिया। एक्शन इसलिए लिया क्योंकि इस रिलेशन में इनके साथ जुड़ने के बाद शायद आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर आया, आपने बहुत चेंज देखा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को उस चीज़ का वेटिंग है, जो चीज़ें हुई थी, जो भी एक्शन हुआ था आप लोगों के बीच में। और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दिसंबर महीना में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि रीयूनियन होता हुआ लग रहा है। और ये उन लोगों की रीयूनियन होगी जो लोग बहुत टाइम से वेट कर करके और मैनिफेस्ट कर करके थक चुके हैं। ये उनकी रीयूनियन मुझे दिखाई दे रही है।
ये देखिए नाइट ऑफ सोर्ट्स से यहाँ पे भी आया था। तो बेशक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पे आपके लिए कम बैक हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो एक स्टेबल कमिटमेंट ना दे, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो, आपसे बातें हो, मुलाकात हो जाए, मीटिंग हो जाए, लेकिन फिर भी कमिटमेंट के लिए थोड़ा सा वेटिंग मोड में ही आएंगे। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और उसका रीजन कहीं ना कहीं ये होगा गाइज कि वो आपको यही बोलेंगे कि अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और टाइम दे दो, ये टाइम अभी थोड़ा सा वक्त और दे दो, शायद वो अपने पेंटिकल्स को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, है ना। और ये देखिए अंडरनीथ कार्ड है आपके पार्टनर की तरफ से, जो कि है विक्ट्री। वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना कि कोई ना कोई तो रीजन है यहाँ पे, जो कि रीजन ये दिखाई दे रहा है कि उनको अभी थोड़ा सा और वक्त चाहिए। हो सकता है गाइज ये दिसंबर महीना कुछ लोगों की तो रीयूनियन करा देगा। पहली चीज, जो लोग सिंगल है मैं देख पा रही हूँ उनके लिए नए ऑफर आ रहे हैं, और शायद ये जो नया ऑफर आ रहा है, नया प्रपोजल आ रहा है, ये आपके सोलमेट ही है, इनके साथ ही आपकी डेस्टिनी है। और ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो सिंगल है और शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका सोलमेट है। और इनकी तरफ से आपके लिए एक ऐसी चीजें दिखेंगी जो शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइक एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा जो कि अनकंडीशनल लव आपसे करेंगे, और शायद ऐसे ही पर्सन की आपको इंतजार थी। और ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप 4 साल से जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, 5 साल से मैनिफेस्ट कर रहे थे, रीयूनियन का मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, सेपरेशन में थे, उनका आप वेट कर रहे थे। जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आप लोगों का कमिटमेंट हो जाएगा। परिवार नहीं मान रही थी तो परिवार भी मान जाएगा। विक्ट्री है, यहाँ पे भी शादी का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, यहाँ पे भी शादी का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है मिड में। तो बेशक मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं गाइज, आप लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं सेजिटेरियस साइन, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आप लोगों के लिए। और मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोगों के ओवरऑल कनेक्शन में कुछ कार्ड, 2 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी और कुछ उस डेक से भी लूँगी, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ से भी लेते हैं, यहाँ से बस एक ही कार्ड लूँगी, जो कि इसका अंडरनीथ कार्ड था, सन का कार्ड था, ओके। खुद से आ गया ये कार्ड, चैरियट, वाह वेरी गुड। बेशक आप लोगों की हो सकता है कि इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों की यात्राएं हो जाएंगी, आप दोनों लोगों की हो सकता है साथ में आप लोग मिलो काफ़ी टाइम से। जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की मीटिंग होगी, और आप लोग काफ़ी टाइम से मीटिंग नहीं हुई थी तो मीटिंग होगी। आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कोई बहुत मतलब लॉन्ग दूरी तो नहीं कह सकते, बहुत छोटी सी जगह पे हो सकता है साथ में घूमने जाओ, या फिर किसी घूमने वाली प्लेस पे अचानक से मिल सकते हो। जो सिंगल है अचानक से आप किसी मतलब ऐसे प्लेस पे घूमने गए हो, वहाँ पे मिल सकते हो। ऑनलाइन कनेक्शन किसी का जुड़ सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है, आपका रीबर्थ होगा और फिर से आप लोगों की लाइफ का एक न्यू स्टार्टअप यहाँ पे दिख रहा है सेजिटेरियस साइन। सो लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखूंगी मैसेजेस। गाइज ये डेक है, मैसेजेस डेक है, तो यहाँ पे मैं इस डेक को 50-50 करूँगी और मैं बताऊँगी कुछ अलग तरीके से। जस्ट मिनट, ओके। ये मैंने 50 इधर रखे हैं और ये 50 इधर रखे हैं, ठीक है। इस डेक से जो मैसेज आएगा गाइज, वो आप अपने पार्टनर को ये मैसेज देना चाहोगे, तो देख लेते हैं आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने पार्टनर को, ओके। ओ माय गॉड, इतने सारे मैसेजेस, ओके फाइन। एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे मेडिटेशन, ओके। सो देख लेते हैं गाइज, ये जो कार्ड आए हुए हैं ये मैसेजेस होंगे आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है रिकंसिलेशन। सबसे पहले मैंने बोला था, पहले ही बोला था कि आप रिकंसिलेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करने वाली है। गिव मी वन मोर चांस, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एक चांस मांगने वाले हैं। यू आर अ स्टार, आप लोग हो सकता है इस महीने में कोई अच्छी सी जॉब अचीव कर लो, आपकी ड्रीम जॉब, मैंने पहले ही बोला था। और हो सकता है कुछ लोगों को अचानक से नेम फेम मिल जाए, बहुत ज़्यादा मतलब आप फेमस होने वाले हो इस महीने में। आई डोंट लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन, हो सकता है आप ये मैसेज अपने पार्टनर को देना चाहते हो। यहाँ पे मेडिटेशन, कुछ लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे मैनिफेस्टिंग वेरी सुन, ये देखिए गाइस मैंने क्या बोला था, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन का आपको मतलब कि
जो प्रे है आपकी वो एक्सेप्ट हो गई है, कबूल हो गई है, वो मिलने वाली है। यहाँ पे है शुभ विवाह, ये देखिए, सॉरी मैंने शुभ विवाह क्यों बोला, ये शिव शक्ति है। तो हो सकता है कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं या फिर मिल चुके हैं। शुभ विवाह बोला है, शायद बेशक कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पे शादी वादी है। यहाँ पे है प्रे टू गॉड एंड ट्रस्ट, तो गॉड से प्रे करें और ट्रस्ट करें। हो सकता है आपके पार्टनर इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, तो आप उन्हें ये बोलना चाहते हैं। अब ये मैसेज से मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देख लेते हैं, ये मैसेजेस इतने आ गए हैं। ओके, अंडरनीथ कार्ड है विल यू मैरी, ये देखिए आपको कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है बेशक, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोगों का अनकन्फेज लव है उनका लव भी कन्फेज हो सकता है। यहाँ पे है शुभ विवाह, मैं बार बार बोल रही थी, अभी यहाँ पे मैंने बोला ही था, ये देखिए शुभ विवाह सबसे पहले आ गया। वेडिंग टाइम सून, विल यू मैरी मी, ओ माय गॉड, तीन कार्ड एक साथ यहाँ पे मैरिज के ही हैं, तो बेशक मैरिज तो यहाँ पे है भाई, भर भर के है। नई लाइफ की शुरुआत, बेबी शो ना जानू, हो सकता है ये नेम आपके पार्टनर आपको बोलते होंगे और आप बहुत मिस करने वाले, हो सकता है ये आपको बताना चाहते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन, मैंने अभी बोला कि कुछ लोग जो सिंगल हैं ऑनलाइन मिल सकते हैं। ये देखिए ऑनलाइन कनेक्शन, यहाँ पे कुछ नंबर है, हो सकता है ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, 10 1 5 7 25, एंड यहाँ पे यू आर माई डॉल क्वीन एंड डार्लिंग, ये हो सकता है मैसेज। जजमेंट, आपके साथ जजमेंट होगा, न्याय होगा, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, आपके पार्टनर भी आपको बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट करें। यहाँ पे भी है गिव मी वन चांस, हो सकता है दोनों लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सेपरेशन रहा होगा, तो आप दोनों लोग अपनी अपनी गलतियों को कन्फेस करोगे और उसके बाद अपोलोजाइज करोगे, उसके बाद आप लोगों का रियूनियन होगा। यहाँ पे होगा सोलमेट कनेक्शन, आई लव यू, हो सकता है आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है, उनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिलेगा। बी पॉजिटिव आपको रहना है। एंड लास्ट वन, आई लव यू, आपको प्रपोजल ऑफर आ सकता है। सो सेजिटेरियस साइन, धनु साइन, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? होप की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली दफ़ा हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज रीडिंग यूज़फुल रही है तो आप भी देखें, औरों को भी शेयर करें। गाइज आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट आपका एक सब्सक्राइब से मिल सकता है। तो प्लीज़ 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 आप लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।